इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। राकेश सर आज आपको यही सिखाने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ लाइंस से रिप्रेजेंट किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आर देयर। पॉइंट चार्ज होता है, डायपोल होता है, दो पॉजिटिव चार्जेस हो सकते हैं, दो नेगेटिव हो सकते हैं, कोई शीट हो सकती है, वायर हो सकती है, चार्ज हैं ये। तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। छोटी सी वीडियो है, ध्यान से देखें, कॉपी पेन रेडी करें क्योंकि आपको कुछ डायग्राम साथ साथ बनाने होंगे, सीखने हैं ये डायग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं। सो व्हाट आर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स? व्हाट आर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स? डेफिनेशन स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए, ध्यान दें। इट्स अ पाथ स्ट्रेट or curve along which a positive test charge would move if free to do so, and tangent at any point on it gives the direction of electric field at that point. Statement is very clear. समझाते हैं आपको ये statement क्या है। It's a path, straight or curve along which a positive test charge would move. तो ध्यान दें, let me take an example. ये कोई चार्ज है, चार्ज क्यों। अब अगर हम कोई टेस्ट चार्ज रखें यहाँ पर, और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, वी ऑलवेज अज्यूम द टेस्ट चार्ज टू बी पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज को यहाँ रख दिया हमने, इसकी इस पर फोर्स लगेगी तो कुछ इधर मूव कर जाएगा। वेरी सिंपल। हाँ, ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा तो इधर मूव कर जाएगा, और अगर यहाँ कहीं रख दें तो इधर मूव करेगा। यहाँ पर टेस्ट चार्ज रख दें, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेना है, तो ये इसको रिपेल करेगा तो इधर मूव कर जाएगा। अब किसी भी तरफ रख कर देखें कि भाई इस पर किधर फोर्स लगेगी और ये किधर जाएगा, उस पाथ को ड्रॉ कर लें। तो इट्स अ पाथ स्ट्रेट और कर्व, कुछ केसेस में ये कर्व भी हो सकता है, हम अभी ड्रॉ करेंगे। इट्स अ पाथ स्ट्रेट और कर्व along which a positive test charge would move if free to do so. कर्व भी हो सकता है ये, कोई चार्ज कैसे हो सकता है ये आगे बताते हैं। तो ये ऐसे मूव करेगा, यहाँ रख देंगे तो इधर मूव करेगा। तो इट्स अ पाथ स्ट्रेट और कर्व, स्ट्रेट और कर्व along which a positive test charge would move if फ्री टू डू सो। फ्रिक्शन, रेजिस्टिव फोर्सेस, ये वो नहीं होना चाहिए। एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट, देखो हर जगह फील्ड की डायरेक्शन डिफरेंट होगी, इसमें हर जगह यहाँ सेम होगी। टेंजेंट ड्रॉ करो, इसकी टेंजेंट तो ऐसे ही आएगी, ठीक है, बट यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। यहाँ देखें तो थोड़ी चेंज हो जाएगी, यहाँ थोड़ी और डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो कैसे पता लगेगी? किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके हम ये पता लगा सकते हैं कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। डेफिनेशन इज क्लियर। पाथ स्ट्रेट और कर्व along which a positive test charge would move if free to do so, and tangent at any point on it gives the direction of electric field at that point. कुछ प्रॉपर्टीज इनकी जो हमें पता होनी चाहिए बिफोर वी ड्रॉ दीज लाइन्स। लेट्स गो थ्रू सम ऑफ द प्रॉपर्टीज। जितनी भी लाइंस होती हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी, दे ओरिजिनेट एट पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से शुरू होती हैं और नेगेटिव पर एंड होती हैं। और कोई भी सरफेस विच होल्ड्स द चार्ज, ये इलेक्ट्रिक लाइंस उनके परपेंडिकुलर होती हैं, दे आर नॉर्मल टू द सरफेस होल्डिंग द चार्ज। अगर कोई शीट है तो और ये चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके परपेंडिकुलर होंगी, हमेशा टेढ़ी नहीं होंगी। क्लियर? क्यों होंगी, इसके रीजंस हैं, हम आगे प्रूव करेंगे आगे टॉपिक में। तो अभी फ़िलहाल हमें प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए और उन्हीं को ध्यान में रखकर फिर हम इन लाइंस को प्लॉट करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो दे ओरिजिनेट एट पॉजिटिव चार्ज, टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, दे आर नॉर्मल टू द सरफेस होल्डिंग द चार्ज, tangent at any point gives the direction of electric field at that point, and they do not intersect each other. ये intersect नहीं करेंगी।
क्यों नहीं करेंगे? वाई डोंट दे इंटरसेक्ट? क्योंकि अगर कोई दो लाइंस इंटरसेक्ट करें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं. There can be two tangents at the point of intersection, which means there are two directions of electric field at the same point. एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दो अलग अलग डायरेक्शंस में, विच इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, फिर से अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करें, दो लाइंस कोई भी, तो इस पॉइंट पर जहाँ इंटरसेक्ट हो रही हैं अब दो टेंजेंट्स बना सकते हैं. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इधर भी है और इधर भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही डायरेक्शन में हो सकती है. सो it's not possible that the lines intersect each other. I hope it's clear. Definition और properties समझ आ गई. आगे बढ़ते हैं और कुछ लाइंस ड्रॉ करके देखते हैं. आप भी कोशिश करें इन लाइंस को साथ साथ ड्रॉ करने की, क्योंकि जब देखते हैं कि कैसे ड्रॉ हो रही हैं तो हमें समझ में आता है इनको ऐसे ड्रॉ किया जा सकता है. राइट, सो वी हैव इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज. वैसे तो यहाँ पर पिक्चर्स दिखा दो, आपको समझ में आ गया, आप देखते भी होंगे कई जगह, बट स्टिल वी शुड नो हाउ टू ड्रॉ देम. तो वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज. पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्लॉट की जाए? तो बहुत सिंपल है, अभी हम बार बार यही तो प्लॉट कर रहे थे. वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज. आप कहीं भी चार्ज रखें, टेस्ट चार्ज, इट विल मूव अवे फ्रॉम दिस चार्ज. आ गया समझ में? पिछली जो क्लास थी, पिछली वीडियो जो हमने रिकॉर्ड की थी, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस बताई थी आपको, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज. तो ऑल लाइंस दे आर अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज. ठीक है जी, ओके. अगर ये नेगेटिव चार्ज हो, सपोज नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉइंट चार्ज, फिर फील्ड लाइंस कैसे होंगी? सेम बिल्कुल जैसे पहले ड्रॉ किए ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और डायरेक्शन इनकी इनवर्ड हो जाएगी. इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज. माइंड यू, दीज आर टू डिफरेंट क्वेश्चंस, टू डिफरेंट डायग्राम्स. These are the electric lines of force or electric field lines due to a positive point charge. They are electric field lines due to a negative point charge. I hope it's clear. अगर dipole है, मतलब if there are two equal and opposite charges, तो field lines कैसे plot करेंगे? Electric field is away from positive charge. The field is from positive to negative and towards negative. Simple. बीच में भी field lines होंगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव. पैरेलल मत बनाना, यहाँ गैप कम होना चाहिए, फिर ज़्यादा होना चाहिए, फिर कम होना चाहिए. ये पैरेलल नहीं होनी चाहिए. उसका रीज़न है, चार्ज के पास फील्ड स्ट्रांग होती है. नियर द चार्ज द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, और स्ट्रॉन्ग फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइंस विच आर क्लोज टू ईच अदर. जितना पास होंगी ये लाइंस, फील्ड उतनी स्ट्रांग है. थोड़ा दूर हो गई है, इसका मतलब फील्ड वीक है. They are normal to the surface. They should not touch or intersect each other. ध्यान रखना होता है. You got to be very careful. जल्दबाजी में डायग्राम्स ना बनाएं. वो बोलते हैं ना घास काटना, हाँ घास ना काटें, प्रॉपर गार्डनिंग करें. Yes. Field lines away from positive charge towards negative charge, from positive to negative. सुंदर सा डायग्राम बनाना होता है. It must appear to be a symmetrical diagram. ठीक है, बैलेंस होना चाहिए दोनों तरफ से, सिमेट्रिकल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. ठीक है जी. नाउ वी हैव इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्जेस. ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है. इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज. यहाँ से इधर होनी चाहिए फील्ड लाइंस, यहाँ से इधर होनी चाहिए, बट पॉजिटिव टू पॉजिटिव नहीं हो सकती. कोई भी चार्ज रखोगे वो यहाँ से इधर तो आएगा ही नहीं, आएगा बट कुछ डिस्टेंस के बाद ऐसे टर्न हो जाएगा बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ दिस चार्ज. तो फील्ड लाइंस फिर हम कुछ ऐसे प्लॉट करते हैं. तरीका ध्यान दिया जाए इन्हें प्लॉट करने का. यस, पहले ये बना लें, अब बाकी का डायग्राम कंप्लीट किया जाए. बराबर सा बनाए, सिमेट्रिकल हर तरफ.
same way इधर, field lines away from positive charge. सर ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, लाइंस ड्रॉ करनी आती हैं बेटा, तभी तो सिखा रहे हैं। हाँ, दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो लाइंस आर अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, दोनों अगर नेगेटिव हों तो सेम डायग्राम बनेगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी, ऑल लाइंस विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? वी हैव सीन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज, ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस, वन इज पॉजिटिव द अदर इज नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव हैं दोनों नेगेटिव हैं। क्लियर? ये जितनी भी फील्ड्स हमने प्लॉट की, ड्रॉ की, दे ऑल आर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड्स। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इट हैज़ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, इट हैज़ डिफरेंट डायरेक्शन। पॉइंट चार्ज से हमें समझ में आ रहा है फील्ड इधर है यहाँ पर, बट यहाँ तो इधर है, यहाँ पर इधर है, इस पॉइंट पर इधर है, तो हर जगह फील्ड डिफरेंट डायरेक्शन में है। क्लियर? यहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ कम हो जाएगी, और कम और डिक्रीज होती जाएगी। Field changes in magnitude as well as in direction. So we call the field as non-uniform electric field. अब जो डायग्राम बनाएंगे इनमें यूनिफॉर्म फील्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ध्यान दिया जाए। We have a positive plate. Field lines away from positive charge. Parallel lines ड्रॉ करनी है, इक्वल डिस्टेंस पर होनी चाहिए, ध्यान रखें। Equally spaced. Yes. एक क्वेश्चन भी है ये कि ये इनमें ये स्पेस बराबर क्यों होना चाहिए, आगे पढ़ेंगे कहीं पर। फील्ड लाइंस नॉर्मल टू द सरफेस अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पैरेलल होंगी, दे रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ यहाँ इधर इधर हर जगह फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसे हम प्रूव भी करेंगे आगे चलकर, हर जगह फील्ड की वैल्यू सेम होगी। ओके, अगर कोई नेगेटिव प्लेट होती, ये अलग डायग्राम है, ध्यान रखना, डोंट मिक्स इट अप विद दिस। That was due to a positively charged sheet, this is due to a negatively charged sheet. बिल्कुल सेम डायग्राम जैसे वहाँ बनाया है, यहाँ भी ऐसे ही बनाएंगे। डिफरेंस क्या होगा? हाँ, डिफरेंस होगा इनकी डायरेक्शन इनवर्ड्स होगी, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? और अगर एक शीट पॉजिटिव हो और एक शीट नेगेटिव हो, फिर इनको कैसे प्लॉट किया जाए? बीच में बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इक्वली स्पेस होनी चाहिए, पॉजिटिव टू नेगेटिव होनी चाहिए, और यूनिफॉर्म फील्ड रिप्रेजेंट करती हैं, हर जगह फील्ड सेम होती है। यहाँ अगर 10 न्यूटन पर कूलम है तो यहाँ भी इतनी होगी, यहाँ भी इतनी होगी, हर जगह फील्ड सेम होगी। सो दीज वर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। कुछ और कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं, आगे हम इन्हें किसी न किसी टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन, सी यू अगेन, बाय बाय।